ठीक है, इसी चैप्टर में हमारा जो लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं। गर्भाशय के अंदर जो है आप लोगों को डायग्राम में जो है शिशु की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। क्या होता है, हम लोगों ने अभी प्रजनन चक्र देखा है, तो प्रजनन चक्र के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि प्रजनन चक्र में जब निषेचन की क्रिया हो जाती है और विदलन की क्रिया होती है तो फिर ब्लास्टुला अवस्था बनती है, और ब्लास्टुला अवस्था में जो है 32 कोशिका वाला जो है भ्रूण बन जाता है। ठीक है, कितनी कोशिका वाला? 32 कोशिका वाला भ्रूण जो है ब्लास्टुला अवस्था में बन जाता है। अब ये जो 32 कोशिकीय भ्रूण जब तक बनता है तब तक तो ये अपना पोषण खुद ही करता है, लेकिन उसके बाद जो है ये पोषण गर्भाशय से प्राप्त करता है। तो क्या होता है, ब्लास्टुला अवस्था के बाद जो है इस ब्लास्टुला अवस्था का जो भ्रूण है, ये जो भ्रूण जो कि ब्लास्टुला अवस्था में है, इसके चारों ओर एक झिल्ली बन जाती है और इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं कोरियन। ठीक है, कोरियन। यह कोरियन जो है इसका संबंध जो है, जैसे गर्भाशय की दीवार है तो यह कोरियन इसका संबंध गर्भाशय की दीवार से बनाती है। ठीक है, यह कोरियन जो है इसका संबंध गर्भाशय की दीवार से बनाती। इसी समय जो है जब ये बनाती संबंध, तो उससे पहले ही जो है इसके अंदर एक और भित्ति का निर्माण हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एमनियन। ठीक है, अंदर एक और भित्ति बनती है जिसे बुलाया जाता है एमनियन। तो ब्लास्टुला अवस्था तक तो भ्रूण अपना पोषण स्वयं करता है। ब्लास्टुला अवस्था के बाद जो है भ्रूण के चारों ओर जो है एक झिल्ली बन जाती है जिसे बुलाते हैं कोरियन, और उसी के अंदर एक और झिल्ली बनती है जिसे बुलाया जाता है एमनियन। ठीक है, तो वो और ये क्या करते हैं, ये दोनों झिल्लियां जो हैं, इन दोनों झिल्लियों में से छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं, उंगली के समान संरचनाएं निकलती हैं जो जाकर गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाती है। ठीक है, ये जाकर कहां जुड़ जाती है? गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाती है। तो अगर प्लेसेंटा का हम लोग, प्लेसेंटा क्या है, अब जो है अपरा या प्लेसेंटा के बारे में अगर बात करेंगे शॉर्टली तो क्या है, अपरा या प्लेसेंटा एक ऐसा ऊतक है जो भ्रूण का संबंध गर्भाशय की दीवार से निर्मित करता है। किसका? ये जो भ्रूण है, इस भ्रूण का संबंध किससे कर देता है? गर्भाशय की दीवार से जो है जोड़ देता है। यानी कि गर्भाशय की दीवार और भ्रूण के मध्य पाई जाने वाला जो नलिका होती है उसे ही अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा या प्लेसेंटा को इसके बारे में यहाँ पे बताया मैंने आप लोगों को, तो इसके बारे में बता दूं कि अगर इस नलिका को देखें, ये एक नलिका है, तो इस नलिका की जो बाहरी दीवार होती है उसे हम लोग बुलाते हैं कोरियन, और आंतरिक दीवार जो होती है उसे बुलाते हैं एमनियन। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह से हम लोगों को दिखाई देगी। तो इसकी बाहरी जो दीवार है वो कहलाएगी कोरियन, और अंदर वाली दीवार जो है वो कहलाएगी एमनियन। तो हम लोगों ने कहा कि भ्रूण तथा गर्भस्थ शिशु तथा गर्भाशय दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले ऊतक को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक नलिका के रूप में पाया जाता है। इसकी बाहरी दीवार को कोरियन तथा आंतरिक दीवार को एमनियन कहते हैं। मैं यहीं पे आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये जो एमनियन और कोरियन है, यहाँ पर ये दोनों, इनके बीच में एक द्रव भरा होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक द्रव भरा होता है, और इसी द्रव के अंदर जो है हमेशा गर्भस्थ शिशु जो है गर्भाशय में जब तक रहता है, गर्भ में, तब तक तैरता रहता है। तो यहाँ पर एक द्रव पाया जाता है जिसके अंदर गर्भस्थ शिशु हमेशा तैरता रहता है, और इस द्रव को हम लोग कहते हैं एमनियोटिक द्रव। ठीक है, इसे हम लोग एमनियोटिक द्रव कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए बेसिक जानकारी के लिए है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं। तो गर्भाशय और गर्भस्थ शिशु के मध्य संबंध स्थापित करने वाले को, ऊतक को जो है अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। बाहरी दीवार कोरियन, आंतरिक दीवार एमनियन कहलाती है। और ये करता क्या है, ये गर्भाशय से शिशु को ऑक्सीजन देता है, रक्त प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ प्रतिरक्षी भी प्रदान करता है, और जो गर्भस्थ शिशु है उसके अंदर जब उत्सर्जन की क्रिया, जो व्यवर्ज्य जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, उनको भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा भ्रूण का पोषण अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। चित्र आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं बनाना है, छोटा सा आंसर है आप लोगों के पास, वही आप लोगों को याद रखना है।